नमो नमः। आज का श्लोक है आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आर्जुवेदा उपदेशु विधय परमा आदरः। यह श्लोक महर्षि भागवत द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के सूत्रास्थान का पहला अध्याय आर्जुवेद विद्या अधिकार का दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में महर्षि भागवत ने उन ऋषि महर्षियों के वंदना के रूप में, प्रणाम के रूप में प्रस्तुत किया है जिन ऋषि महर्षियों ने इस आर्जुवेद ग्रंथ को इस धरती पर अवतरित करने का काम किया है। तो पहला श्लोक वंदना के रूप में और दूसरा ये जो श्लोक है ये भी स्वस्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस श्लोक के अर्थ के बारे में जानते हैं कि इस श्लोक में ऋषि भागवत ने लोगों को क्या उपदेश देते हैं। तो चलिए इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। आयु अर्थात उम्र, जीवन, काम यमानेन अर्थात जो इसे पाना चाहता है, धर्मार्थ सुख साधनम अर्थात धर्म, धन और सुख का साधन जीवन है। आर्जुवेदा उपदेशु आर्जुवेद के उपदेश और निर्देश में विधेय मतलब होना चाहिए, परमा आदरा अर्थात अत्यंत आदर और श्रद्धा। तो चलिए इसके अर्थ के बारे में जान। जो व्यक्ति लंबी उम्र को प्राप्त करना चाहता है, दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति आसानी से कर सके। धर्म, अर्थ अर्थात धन और सुख की प्राप्ति का आधार स्वस्थ जीवन को बताया गया है। बिना स्वस्थ जीवन के, बिना दीर्घ आयु के धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बिना स्वस्थ जीवन के नहीं आप धर्म निभा सकते हैं, नहीं आप धन कमा सकते हैं और नहीं आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं आप सुख भोग सकते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन इन तीनों का आधार है। और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए इस दूसरे श्लोक में महर्षि भागवत ने सभी को यह निर्देश दिया है कि जो स्वस्थ जीवन को प्राप्त करना चाहता है, स्वस्थ बना रहना चाहता है, रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है, तो उसे आयुर्वेद के उपदेशों और निर्देशों को आदर के भाव से, स्नेह के भाव से मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी वह सुखमय जीवन जी सकता है, रोग मुक्त जीवन जी सकता है। इस दूसरे श्लोक के माध्यम से ऋषि भागवत ने सभी को निर्देश दिया है, उपदेश दिया है। तो ये थे महर्षि भागवत के दूसरे श्लोक का अर्थ। तो श्लोकों में स्वस्थ जीवन का राज छुपा है और श्लोकों का क्रम हमारे इस चैनल पर जारी रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। महर्षि भागवत के सभी श्लोकों का क्रम हम जो है क्रमशः इस चैनल पर देते रहेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलता हूँ तीसरे श्लोक के अर्थ के साथ। तब तक आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि आप सब परिवार सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।